हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कल और परसों वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसका फ्रंट कैमरा साफ़ किया है, वही मैं देख रही थी, तो ठीक ठाक आज आपको क्वालिटी मिलेगी। और अभी फ़िलहाल मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और हाउसवाइफ बोल सकते हैं, बट टैग हो ही जाता है जब तक आप घर में रहते हैं, और मदर हूँ। ठीक है, इन सभी के साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन को आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और किसी ने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो मैं लखनऊ से हूँ। ठीक है, और मैथ्स और ईवीएस के लिए भी आप में से किसी के कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो देखिए, मैथ्स में आदित्य रंजन सर है, गगन प्रताप सर है। मुझे आदित्य रंजन सर का समझ में आता है। अब आप में से कोई कहेगा कि वो एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है, बट बेसिक से एडवांस है। आप सिलेबस उठाएंगे केवीएस पीआरटी का, तो उसमें जैसे नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, परसेंटेज है, ज्योमेट्री है, ये सारा कुछ इन्होंने पढ़ा रखा है, आदित्य रंजन सर, विकास पराशर सर और गगन प्रताप सर। अगर फ्री में आपको पढ़ना है तो इन्हीं से आप पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा लेवल आपको देखना पड़ेगा कि आपके मतलब का है, मतलब पीआरटी के लेवल का ही पढ़ना है, बहुत हाई लेवल का नहीं। ठीक है, फ्री चीज़ है, या जो ऐसा मतलब डिफरेंट एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं उसमें हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। तो यहीं से मैं एक और बात को लेना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी करी जाए या फिर मैं खुद इस चीज़ में अभी कंफ्यूज हूँ, सेल्फ स्टडी करूँ या फिर बैच लूँ। देखिए, सेल्फ स्टडी करने को तो करना है, बट आप सभी को पता है कि टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी बहुत टाइम बाद आती हैं। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम वेस्ट करें। फॉर श्योरिटी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉर श्योरिटी के पर्पज़ से करें कि हाँ पेपर हो जाए। पिछली बार वाला किसी ने मेरे से पूछा था, तो पिछली बार क्या हुआ था कि शिवा बहुत छोटा था, 1.5 साल का भी नहीं था, और उस समय वैकेंसी आई थी दिसंबर में। ऐसा पता चला था कि मतलब वैकेंसी आई थी, फरवरी में एग्ज़ाम था, 21 फरवरी वाला शायद मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो उसी टाइम ऐसा कुछ मैं पहले प्रिपेयर भी नहीं कर रही थी टीचिंग एग्ज़ाम का। तो उस टाइम मैंने मेरे से जितना बना पढ़ा करके मेरे आए थे 115 नंबर। ठीक है, कट ऑफ गई थी 135, तो उस वजह से मेरा हो नहीं पाया था। तो बस बात यही है कि अगर आपके पास 3-4 महीने डेडिकेटेड हैं और उसमें आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, एक मतलब बोलते नहीं है दूर की चीज़ों को भी देखते हुए, तो मैं इस समय ये देख रही हूँ कि अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इतना है, तो रिटर्न तो निकालना ही है, साथ साथ इंटरव्यू है, उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह है, डेमो टीचिंग वगैरह है। ठीक है, तो सचिन सर का जो बैच है वो मेरे दिमाग में चल रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि पहले फीस कम थी, 1200 में हो गया था, बट मुझे पता नहीं था। अभी फीस 1990 है उनकी, और उसमें क्या है, वो सीडीपी तो वही पढ़ाएंगे, और एक वो अनुभवी शिक्षक हैं, उनका केवीएस निकला भी था, या उन्होंने टीचिंग भी करी है उसमें, कुछ मुझे एग्जैक्ट आइडिया है नहीं, बट फिलहाल वो एक अनुभवी शिक्षक हैं। ठीक है, और इंग्लिश में वो निधि मैम पढ़ाती, तो वो भी ठीक ठाक इंग्लिश पढ़ाती, सही पढ़ाती। और रही बात की ईवीएस की, तो ईवीएस वाले टीचर भी ठीक हैं। मैथ्स के टीचर मैंने देखे नहीं हैं, और हिंदी तो हम लोग को वैसे भी आती ही होती है। और इसके साथ साथ वो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराएंगी, वही निधि मैम, क्योंकि वो इंग्लिश के टीचर है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन और बाकी सर भी गाइडेंस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, हो सकता है आज मैं बैच परचेज भी कर लूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी करके मैं पेपर लगा रही, सेल्फ स्टडी करके मान लीजिए रिटर्न निकल गया, बट इंटरव्यू में थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होगी। हालांकि फीस ज़्यादा हो गई है, मतलब 1990 हो गई, बट मैं ये सोच के कोई भी बैच लूँगी या लेती हूँ, ये सोच के लेती हूँ कि मान लीजिए हम शॉपिंग करने जाते हैं, मैं मतलब गर्ल्स का ही ज़्यादा ही देखती हैं मेरे चैनल को, तो मैं उनके लिए, मान लीजिए हम शॉपिंग करने जाते हैं, कोई फेस्टिवल, मान लीजिए होली आ रही, आप अपने लिए कपड़े लेंगे, तो आप सोचिए मैंने बैच ले लिया है। अगर आपको मतलब आप कंफर्टेबल नहीं है खुद से पढ़ने के लिए, मतलब ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको लगता है कि नहीं यार फ्री में होता, या फिर बैच लें कि ना लें। इस तरह से पढ़ाई ना एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, आप जितना करेंगे वो दुगना करके, मतलब इंटरेस्ट सहित आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस इसी उसमें मैं कन्फ्यूजन में हूँ। बाकी रही बात अपनी, तो किसी ने पूछा था कि आप नोट्स शेयर कर दें, तो नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर करे हैं टेलीग्राम पे सचिन सर के, तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सारे यूनिट्स के 450 500 पन्ने के करीब हैं, मतलब वो
इतना ज़्यादा है नहीं, बट वो PDF के फॉर्म में है ना, तो इसलिए दिख रहा है, ठीक है। और बाकी मैंने PYQs भी शेयर करे हैं जो 2023 में सारे शिफ्ट में हुए हैं वो, और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें मैं अपडेट उस पर शेयर करती रहती हूँ, नोट्स वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लें। और रही बात टेलीग्राम का, इसी में जब आप मेरा चैनल खोलते हैं ना, तो इसी में पोस्ट आता है ना, कम्युनिटी पोस्ट आता है, तो पोस्ट पे ही मैंने टेलीग्राम का लिंक कई बार शेयर करा है, इसी नाम से है। आज फिर मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। 108 करीब उसमें लोग ज्वाइन हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार भी नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग हों, ठीक है। अपने लेवल पे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है। और यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी। और इंग्लिश की वोकैब मैं इसी बुक से पढ़ती हूँ। वो बुक बहुत अच्छी है, नीतू मैम की है, इंग्लिश बाय नीतू मैम वॉल्यूम 1 की। ये इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मैं इससे कवर करती हूँ, ठीक है। मतलब मैं खुद भी कर सकती हूँ रिटन एग्ज़ाम, बट मैं कोई रिस्क लेना चाहती नहीं हूँ कि बाद में पछतावा हो जाए कि यार बैच ले लेते तो हो जाता, ये है। बाकी जैसा जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज दिन में मैंने पढ़ाई कर ली थी 4-5 घंटे की आराम से, मतलब सारे काम पेंडिंग रख के। और इसलिए रात को जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, 12 साढ़े 12 हो रहा था, शिवा सो नहीं रहा था, सुबह स्कूल था इसका, और इसके भी फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब ये दूसरी क्लास में जाएंगे ये लोग। तो ये बोल रहा था, अब ये सोता नहीं तो सुबह उठता नहीं, इस वजह से मैं रात को 1 बजे तक सोने चली गई थी। और हालांकि अब मैं पढ़ूंगी, क्योंकि वीकेंड में ऐसा होता है कि मैं जनरली 11 बजे से 2 बजे तक ऐसे करके पढ़ने बैठती हूँ, 1:30 बजे तक, सुबह 6:30 बजे उठना होता है, ठीक है। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि किस्मत अच्छी है, हेल्पिंग हस्बैंड। देखिए हेल्पिंग, अगर आपको बताऊँ पूरा रूटीन मैंने बताया नहीं, मैं मेरे पास कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है, मैं सारे काम शिवा को पढ़ाना, लेके आना, और यहाँ से इसके स्कूल के भी डिस्टेंस है, तो जाना आना सब कुछ करना, उसके बाद 1-1 2-2 एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, तो सिर्फ हस्बैंड छोड़ने जाते हैं, उनके पास गाड़ी है, वो चले जाएंगे। मैं रिक्शे ऑटो इन सब से जाती हूँ, तो मुझे टाइम बहुत लगता है। और ऑलरेडी मैं 4 घंटे की ही रात को नींद ली हुई होती हूँ, 2 बजे, सुबह 6:30 बजे मैं उठ के ही इतना भगदड़ करती हूँ। और बस बाकी आप खुद ही कनेक्ट कर पाएंगे कि चीज़ों को, ठीक है। वो अपना आते हैं जिम से, तो मैं नीचे ही खड़ी रहती हूँ, वो उनको 10-15 मिनट लगता है, वो छोड़ देते हैं। अब मुझे जाने के लिए एक तरफ से आधे घंटे लगते हैं, एक तरफ से फिर लेके आधे घंटे, इसमें 1 घंटा लगता है, प्लस टायर्डनेस भी बहुत होती है ना। अभी ये नाइट का टाइम है, अब ये सो नहीं रहा है, कह रहा है मैं भी पढ़ने बैठूँगा। वो पढ़ने क्या बैठेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था कि सोने चलो, इसलिए। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी थी। आई होप कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस के आप सभी के आंसर्स अच्छे से दे दिए हैं। फिर फर्दर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। बाय।